वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पर्सन इन योर माइंड। तो ये एक डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग है। और तो स्क्रीन पर आपको ब्रेसलेट नज़र आ रहे होंगे, क्रिस्टल ब्रेसलेट। तो इन ब्रेसलेट्स को देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है। जो भी ब्रेसलेट आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता हो आप उसी को चुनें। ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा अगर ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ खींचते हैं तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस है, तो काफ़ी लोगों के साथ ये रेजोनेट हो भी सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो हम जानने वाले हैं कि जो भी पर्सन या जो व्यक्ति इस वक्त आपके दिमाग में हैं उनके जीवन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो है यहाँ पर सॉरी का कार्ड, जो कहता है आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपको सॉरी बोलकर इस रिलेशन को ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो सॉरी बोल नहीं रहे। अब इनमें एटीट्यूड है या इनमें किसी बात का डर है, या फिर ये पर्सन आपके एटीट्यूड में एक बदलाव देखकर घबरा गए हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को पहले आपने बहुत चेस किया है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था या ये रिलेशन आपका बहुत पुराना चल रहा है, कई सालों पुराना रिश्ता भी दिख रहा है मुझे, जो 5-6 साल हो सकते हैं, 7-8 साल पुराना हो सकता है, 10 से 15 साल पुराना भी हो सकता है। तो अभी ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखिए बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है, बिखरी हुई है। ऊर्जा इनकी सारी दिशाओं में टूट टूट कर बिखर चुकी है। यानी कि एक दिमाग कहता है कि आपके जीवन में आना चाहिए, दिल कुछ और कह रहा है, मन कहीं और है। और कुछ लोगों के पर्सन तो अभी इस वक्त अपनी लाइफ में इस रिलेशन में रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं। उनको ये रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली लगता है, लविंग लगता है, सपोर्टिव भी लगता है कि आप उनके हर तरह की सिचुएशन में साथ देते रहे हो। और अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा ही फील कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में अगर कुछ दिन और वेट कर लेंगे तो आप तो लौट ही आओगे, क्योंकि उनको एक उम्मीद है अभी भी। दूसरी तरफ इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उनका ध्यान ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है। तो मुझे लगता है आप चाहते हो कि ये प्यार लेकर आपकी तरफ लौट आए। जितना प्यार आपने इनको दिया है, आप चाहते हो कम से कम उसमें से ये 10% प्यार तो मेरे को दिखाएं, बाकी 90% मैं लुटाने के लिए अपने प्यार को रेडी हूँ। तो आपका हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा इस पर्सन के लिए ओपन है ऑलरेडी। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको रोमांटिक बातें करना या रोमांटिक तरीके से प्यार को शो करना अच्छा लगता है। कुछ तोहफे आपने अगर इनको दिए हैं, गिफ्ट वगैरह दिया है, तो करंटली ये पर्सन उनको लेकर थोड़े परेशान लग रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इनको आपका कोई दिया हुआ तोहफा अचानक घर में कहीं दिख गया है या कहीं ऑफिस में रखा वहाँ दिख गया, तो इनकी नज़र के सामने वो गिफ्ट आ गया है जिसको लेकर ये परेशान हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पुरानी कोई चीज़ हमें दिख जाती है तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं।
तो अभी ये नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं एंड लेकिन अभी भी ना इनके अंदर पूरी तरह से जो इनका ईगो है वो टूटा नहीं है। इस पर्सन को शायद फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे पर्सन तो कहते थे कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, जो प्यार उन्हें अपने परिवार से नहीं मिला वो प्यार वो आपसे फील करते हैं। तो सिचुएशंस कब बदल जाएं, यू नेवर नो। शायद इनका फैमिली से जो बॉन्ड है वो फाउंडेशन लेवल पर शुरू से मजबूत रहा है। हो सकता है ज़िंदगी में कई बार हम अपने माता पिता की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, लेकिन उम्र के साथ हम जीवन में बहुत सारे अनुभव लेते हैं, फिर हमें समझ आता है कि हमारे पेरेंट्स जो फील करते हैं हमारे लिए, चाहे वो इनसिक्योर होते हैं या हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, तो वो किसी वजह से होते हैं। और कुछ लोगों में इनकी फैमिली है या इनके मैरिड हस्बैंड हैं, मैरिड वाइफ है, अगर ये उनके साथ पहले खुश नहीं थे तो अभी अपने जीवन में ये उनके साथ एक बैलेंस फील कर रहे हैं और इसी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ये रीडिंग देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो सकते हैं। आप किसी सिंगल पार्टनर से डील कर रहे हो जो अनमैरिड हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो जो पहले कहीं मैरिड थे लेकिन बाद में डिवोर्स हो गया। और कुछ लोग मुझे वो लग रहे हैं जो एक ऐसे इंसान के प्यार में हैं जिससे आपकी अभी बात नहीं हो रही। उन्होंने आपका कई बार दिल तोड़ा है और पिछले 3 सालों में कुछ लोगों के साथ इस रिश्ते में टावर मोमेंट आपने फेस कर लिया है, जहां पर ये रिलेशन बिल्कुल थर्ड पार्टी की वजह से एंड हो गया था। तो काफ़ी लोग अभी फील कर रहे हैं बिट्रेयल और चीटिंग, कि जैसे हमें किसी ने अपनी बातों में लेकर धोखा दे दिया है। आप उस दर्द से अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। आप उस पर्सन को इतना याद करते हो कि आपको उनके नाम के कई सारे हिंट भी मिल जाते हैं, उनके लेटर्स नज़र आ जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, कहीं सुन जाते हैं, या कभी कभी तो आपको उस पर्सन से कोई इंट्यूशन भी फील होती है कि कुछ ना कुछ मेरे इंसान ने मुझसे रिश्ते में छुपा कर रखा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि कम से कम मुझे वजह पता लगे। तो वो क्या सोचते हैं, देखिए ये पर्सन ना बहुत चालाक है। ये पर्सन आप पर अपना हक चाहते हैं कि कभी भी इस कनेक्शन में आप उनको ये पावर ना देना कि वो पर्सन आपको जब चाहें लाइफ में मिलने के लिए बुला लें, और जब उनको ज़रूरत नहीं फील होती तो वो अपनी मर्ज़ी से चले जाएं। तो एक ट्रिक्स्टर की एनर्जी इनकी मुझे नज़र आ रही है, जो माइंड गेम्स भी खेलते रहे हैं और इतने मैनिपुलेटिव हैं कि इनकी बातों को कोई जीत नहीं पाएगा। या तो ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं या इनकी बातों में वो जादू है कि किसी के भी दिल को जीत लेना, और लोगों को लगता है कि हमें ऐसा ही पर्सन चाहिए जो हमारी लाइफ को सातों रंगों से भर दे। तो अभी इनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपकी तरफ जल्दी कोई फैसला लें, कोई भी फैसला जो अटका हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, उसे ये जल्दी लेना चाहते हैं। अब वो फैसला दोबारा पैचअप करने का है
या वो फैसला आपसे शादी करने का है, या वो फैसला है आपसे सच बताकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का। क्योंकि जो मुझे कार्ड में दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, कुछ भी गोल मोल मेरे को रीडिंग नहीं देनी आती। तो दिल तो इन्होंने आपका तोड़ा है मैरिज के नाम पर ही, और कुछ लोगों ने इसलिए दिल तोड़ा है कि वो पहले से ही मैरिड थे। तो जब आप इनसे इतना सीरियस होना शुरू हो गए, उनको लगने लगा कि ये रिलेशन बहुत सीरियस हो गया है, और वो अपनी लाइफ में दो लोगों को जगल कर रहे थे, एक आप और एक कोई और, या फिर एक उनकी मैरिड लाइफ है, दूसरी आपकी ज़िंदगी है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, और इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं, और चैनल्ड मैसेज भी आप लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर जो मुझे दिए हैं उसमें पहला मैसेज है, ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे, कोशिश यही है कि तुम्हें सच बताऊं और तुमसे माफ़ी मांग लूं, बस कुछ हफ्तों का इंतज़ार करना, मैं वापस लौट रहा हूँ, आई लव यू। मैंने आपको बोला ना कुछ रिवील होने वाला है, कोई ऐसी बात जो आपके पर्सन ने छुपाई है वो आपको बताना चाहते हैं, या तो उनके अंदर किसी पुरानी बात का दर्द है जिसको लेकर वो अपनी क्लैरिटी या अपनी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखना चाहते हैं कि मैं अगर तुम्हारी लाइफ से गया था या गई थी तो उस टाइम शायद ये वजह थी। तो ये एक मिडल वे निकाल रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील होती है, और उनको ये भी लगता है कि आप उनके दिल को अच्छे से पढ़ लेते हो। शायद आप उनके लिए खुली किताब हो, आपने उनको अपने जीवन के बारे में सब कुछ शेयर किया है। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, इनको अपने सेल्फ केयर पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर और अपनी लाइफ पर बहुत प्राउड रहता है कि मैंने जो भी अचीव किया है या मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे ये सेटिस्फाई रहते हैं, ये डिसअपॉइंट नहीं होते, अपने आप से नहीं होते। तो मुझे ये ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हैं ये जो भी है। जैसे इस पर्सन ने बहुत कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जल्दी हासिल की होंगी, या तो छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया होगा, या फिर बचपन से ही इनको अपने जीवन में वो सब कुछ मिला होगा जिसकी कोई उम्मीद ये करते थे। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये इंसान बचपन में जितना अपनी इच्छाओं को लेकर तरसे हैं, शायद इनको अब जाकर वो चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि ये रीडिंग जो है ना वो जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर को बचपन से ही बहुत प्यार मिला है और कुछ लोगों के पार्टनर को बचपन से प्यार नहीं मिला, तो जो प्यार की कमी उनको अपनी ज़िंदगी में महसूस होती थी उस खाली जगह को आपने पूरा किया है। क्योंकि इनका अगला जो मैसेज है वो है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, अभी कुछ वक्त और दे दो, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना और प्लीज़ मूव ऑन मत करना, आई लव यू। गाइज़, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। शायद ये अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं, या इनको किसी ने चैलेंज किया है, किसी ने डेयर किया है, या ये इतना ट्रिगर हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी वजह से। शायद आप दोनों का जो सेपरेशन आया उसने इस पर्सन को इतना करेजियस बना दिया है, इतना बोल्ड बना दिया है, इतना आउटगोइंग बना दिया है, इतना रिस्क टेकर बना दिया है कि ये अपना सारा ध्यान, एनर्जी, फोकस करियर में लगा रहे हैं ताकि ये कुछ बड़ा करें, उसके बाद ये आपका हाथ मांगे।
जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया। बाकी ये जनरल रीडिंग है। अच्छी लगी तो लाइक देना, कमेंट में थैंक यू लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, पर्सन इन योर माइंड। आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। पहला तो यहाँ पे प्लानिंग का कार्ड है, कुछ प्लान किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई मिडल वे निकालना चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपको हर्ट ना कर पाएँ और ख़ुद के लिए भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर पाए। अब ये रीडिंग काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हैं जो एक मैरिड पर्सन से रिलेशन में है। आप भी मैरिड हो सकते हो, ये भी कहीं और मैरिड हो सकते हैं, और आप दोनों का ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग हैं जिनके रिश्ते में बहुत सारे आउटर इन्फ्लुएंस हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप अनमैरिड हो सकते हो, ये अनमैरिड हो सकते हैं, और आप दोनों के रिश्ते को ना शायद कुछ लोग पसंद नहीं करते, या कुछ लोग ऐसा इरादा रखते हैं कि वो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। ये कोई भी हो सकता है, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ऑफिस में साथ काम करने वाले सहकर्मी भी हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको आपके बारे में पता हो तभी वो आप दोनों को अलग कर रहे हैं, नहीं। शायद इनकी लाइफ में आसपास ऐसे लोगों का घेरा है जो किसी नेगेटिविटी को दिखाता है। ये जब भी रिस्क लेना चाहते हैं तो ये अपनी खुद की सोच से पीछे हटते हैं। कोई प्लानिंग इन्होंने अभी रिसेंटली आपके बारे में स्टार्ट की है। ये भी अपनी ज़िंदगी में मुझे खाली लग रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड आउट लग रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों को ये अपना मान रहे थे उन्होंने ही धोखा दे दिया, या जिन लोगों के चक्कर में इन्होंने अपना टाइम दिया और उनके कहने पर ये अपना सच्चा प्यार छोड़कर टेम्परेरी अट्रैक्शंस की तरफ आगे बढ़ गए थे। यानी कि कोई सुंदर इंसान मिल गया लाइफ में तो उसको देखकर उससे रिलेशन में आने का जो मन बनाया था वो अब इन्हें भारी पड़ गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑनलाइन इतना ज़्यादा आपको चेक कर रहे हैं जिसकी हद मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ये रीडिंग सुनने के बाद भी कई घंटों तक ये आपको ऑनलाइन देखेंगे, चाहे अगले 24 घंटे हों, 40 घंटे हों, 70 घंटे हों या 100 घंटे हों। इनकी एनर्जी ना ऑनलाइन लगातार आपके ऊपर बनी हुई है। आपको रिसेंटली फील हुआ होगा कि ये चोरी चोरी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, और आप इन्हें अपनी ना खुशी मानते हो, आप इन्हें अपना संसार मानते हो। जब ये रिलेशन आपको मिला था तो आपने शायद पहले दिन से ही मन बना लिया था कि इन्हीं से शादी करनी है। लेकिन ये जब अपनी बातों से बदल गए, यानी कि अपने वादों से पीछे हट गए, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगा। इस पर्सन को ना सब कुछ जैसे पता है। कुछ लोगों में तो इस पर्सन ने आपको सोच समझकर ही धोखा दिया है। वो चाहते थे आपको अपनी लाइफ से निकालना, शायद इसी वजह से वो थर्ड पार्टी में गए, ताकि आप इंट्यूटिव हो, आप फील कर लोगे उनकी एनर्जी को, आपको उनकी तरफ से जो प्यार में इक्वल गिव एंड टेक,
नहीं मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि दाल में कुछ काला है और आप अपने आप पीछे हट जाओगे। तो शायद कुछ लोगों ने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। यूनिवर्स ने जो आपको रेड फ्लैग्स, खतरे के वो लाल झंडे दिखा रहे थे, आपको कदम कदम पर यूनिवर्स प्रूफ दे रहे थे कि ये पर्सन कभी भी आपको छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी गए थे। और ये जब पहले गए थे तब इन्होंने आपके इमोशंस की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, इमोशनल भी हो, और आप उन पे कितना डिपेंड करते हो अपनी खुशियों को लेकर। तो अगर वो इस तरह आपका हाथ छोड़ देंगे, बीच मझधार में अकेला कर देंगे, तो आप पर क्या गुजरेगी शायद इनको अंदाज़ा नहीं था। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड रीडिंग में तब आता है जब कोई अन्याय आपके साथ हुआ है, क्योंकि जहाँ पे अन्याय होगा उसको न्याय में बदलने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन आती है, यूनिवर्स दखल अंदाजी करते हैं। तो मुझे अगले जो कार्ड्स यहाँ मिले हैं वो उन लोगों के मिले हैं जिनको ईश्वर की आपके जीवन में जो डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर की जो आपके लिए प्लानिंग है, उस पर पूरा यकीन है कि मेरे साथ न्याय होगा, मेरी ज़िंदगी में ये पर्सन लौटेंगे। शायद ये काफ़ी लोगों को अंदर से लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत स्पिरिचुअल लोगों की एनर्जी मिल रही है, बहुत डिवाइन हीलिंग आपके अंदर है, या आप डिवाइन हीलिंग को अपनी लाइफ में हमेशा मांगते रहते हो कि मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिले और मुझे डिवाइन हील करे। पिछले 4 महीनों में आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखे होंगे, काफ़ी लोगों को बटरफ्लाईज अलग अलग रंगों की दिखी होंगी, फेदर्स दिखे होंगे, या कुछ लोगों को पिछले 4 महीनों में बहुत मन किया होगा कि वो धार्मिक स्थलों की यात्राओं पे जाएं, पहाड़ों में जाएं। और जो 4 धाम की यात्रा है भारत में जो लोग जाते हैं, आपका अचानक से इंटरेस्ट इन यात्राओं की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन हीलिंग की तरफ, कैंडल स्पेल्स की तरफ, और जो कैंडल हीलिंग होती है, क्रिस्टल से अपने आप को हील करना, या किसी तरह से आप जर्नलिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है पिछले 4 महीनों से। या कुछ लोगों के लिए ये स्टार्ट हुआ है आपके लिए पिछले साल अप्रैल मंथ से, कि कोई आपको अचानक छोड़कर गया, या किसी ने अप्रैल मंथ में आपको ट्रिगर किया, और फिर आप बहुत ज़्यादा तब से लेकर अभी तक टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस, कुछ ना कुछ कंटेंट सर्च करते रहना, पढ़ते रहना स्पिरिचुअलिटी पर या हीलिंग पर, या मंत्रास को चैंट करना, क्योंकि आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं ये कर्म कट रहे हैं आपके। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको हाईली स्पिरिचुअल देखते हैं, उनके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। उनको लगता है आप हॉट एंड सेक्सी होने के साथ साथ एक ग्राउंडेड पर्सन भी हो, एक इमोशनल पर्सन भी हो। अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा समय चल रहा है जो उनको पैसों के मामले में खुशियां दे रहा है। या तो इनको तरक्की मिल रही है जॉब करियर में, पैसों की अच्छी स्टेबिलिटी फील हो रही है, या इनकी फैमिली वाले इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग मुझे वो दिख रहे हैं जो शायद फैमिली के दबाव में हैं, इनके परिवार वाले या तो इनका कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं,
शादी के लिए इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। शायद इसलिए ये थोड़ा अपने आप को ब्रेक देना चाहते हैं, पॉज लेना चाहते हैं, और आपकी लाइफ से इन एंड आउट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको सच ना पता लग जाए, क्योंकि वो आपको भी हाथ से गंवाना नहीं चाहते। और अगर ऑलरेडी नो कांटेक्ट है तो इसी वजह से नो कांटेक्ट है। या तो फैमिली इशू है, दोनों के धर्म अलग हैं, आपके या इनके, या फिर ऐसा इशू है जिसको ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते और उस चीज़ को पहले सॉर्ट आउट करेंगे फिर आपकी तरफ लौटेंगे। तो कुछ चैनल्ड मैसेज यहाँ मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। असल में तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी खाली हो गई है। मुझे माफ़ कर दो और लौट आओ। आई एम सॉरी। मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना प्राउड कर बैठे थे, इतना घमंड इनको अपने अंदर हो गया था कि कभी भी मेरी आँख से आंसू नहीं टपकेंगे, कभी मेरा दिल इमोशनल नहीं होगा, कभी मुझे किसी पर्सन से प्यार नहीं होगा। लेकिन आपने ये सोच इनकी लाइफ में आकर एकदम बदली है। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हमें नहीं प्यार प्यूर होता, हम तो स्ट्रॉन्ग हैं, हम तो अपने फैमिली से प्यार करते हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन अंदर से वो तड़प रहे होते हैं कि कोई बॉयफ्रेंड बन जाए, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई ट्रू पार्टनर मिल जाए, कोई कंपेनियन मिल जाए, जिससे हम अपनी लाइफ की कई सारी बातों को शेयर कर सकें। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपनी सच्चाई से भागते हैं। तो ये जो मैसेज मैंने अभी आपको इनके लिए बताया, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने अपने एटीट्यूड को दुनिया के सामने तलवार की धार पर रखा हुआ है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। जब तक मुझे प्यार नहीं फील होता तब तक मैं बोलता नहीं हूँ या बोलती नहीं हूँ। लेकिन अंदर से मुझे लगता है जब आप इन्हें मिले हो, डे वन से ही ये आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कनेक्शन में इनको प्यार आपसे हो गया है। तो अब ये कहीं ना कहीं इस केओटिक सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको अपने इमोशंस हैंडल करने आते नहीं हैं। जब इनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो तुरंत चाहिए होती है। अब इन्होंने पहले आपको रफ एंड कोल्ड बिहेवियर शो किया था। जब आप इन्हें कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, कम से कम मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो, तो ये बोलते होंगे कि क्या है, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, तुम्हें क्यों इतना टेंशन रहता हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन आपको हमेशा लगता था कि मुझे इनसे बात करने के लिए भी इनका टाइम मांगना पड़ता है, क्या ये रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से फेडअप हुए थे, फिर आपने अपने आप को बैलेंस करना सही समझा, और जब से आपने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने टाइम को मैनेज किया है, अपने आप को बोल्ड किया है, अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान दिया है कि मेरा कॉन्फिडेंस इस रिलेशन में आने के बाद एकदम गिर गया है, अब मुझे मजबूत रहना पड़ेगा। तो जब इंसान अपने जीवन में ठोकर खाकर संभलना शुरू कर देता है ना, तब उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आती है। तो ये वापस आना चाहते हैं, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको कई दफ़ा लेस वर्दी फील कराया है, जबकि आप एक हाई वैल्यू पर्सन हो, आपका प्यार डिज़र्विंग है, आप एक लॉयल इंसान हो।
जिसे प्यार में झूठ नहीं पसंद, जिसको प्यार में कोई इफ़ एंड बट्स नहीं पसंद, जिसको प्यार में किसी का डबल फेस नहीं पसंद कि लोग मास्क लगाकर अपने आप को दुनिया के सामने दिखाएं। आप रियल हो, आप ऑथेंटिक हो, आपकी फीलिंग्स हमेशा से इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रही हैं। आप इनको लेकर हमेशा प्लान करते रहते थे कि हम फ्यूचर में यहाँ शादी करेंगे, वहाँ करेंगे। और जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, उस केस में भी आपने इनको छोड़ा नहीं, ये जानकर कि आप मैरिड हो। शायद आपने इनको हमेशा बोला होगा कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूँगी, चाहे हमारी शादी हो ना हो, चाहे तुम मैरिड हो या नहीं हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तो आपने जो इनको अनकंडीशनल लव दिया है, जो सेल्फलेस प्यार दिया है, वो इनको अब याद आ रहा है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग जिसमें सारी राशियां आई हैं। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया हो, आप उसे सुन सकते हो। कमेंट में कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो डाल दें। जिनको एंजल नंबर ना दिखता हो वो अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर डाल दें और थैंक यू गॉड लिख दें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।